मैं देखती थी कि अंग्रेजी का कितना कुछ है वेब पर, हुँ, लेकिन हिंदी का कुछ भी नहीं था। हिंदी के फ़ॉन्ट को लिख करके उसकी इमेज बना के जी। तब अपलोड करते थे। और बहुत से देश ऐसे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी नहीं होती, हालाँकि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। हुँ, हुँ। धीरे से एक कोर्स भी किया जर्नलिज़्म का, हुँ, हुँ। फिर अमृत प्रभात में काम किया। अच्छा। यूनिकोड 2003 में आया है हुँ, हुँ। और हम लोग ने अपनी पत्रिका में 2007 से उसको डाला। अ, ये जो ममता कालिया है ना, उनका बेटा प्रबुद्ध कालिया, जी। उसने हमारी साइट को डायनामिक बनाया था। तो हमने सोचा कि हम सांस्कृतिक हुँ, कार्यक्रमों को स्कूल के साथ जोड़ करके बनाते हैं और वो एक जी। अच्छा अनुभव रहा। नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और एपिसोड में। तो अगर आप हिंदी लेखन करते हैं, कविताएँ लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, तो कभी न कभी आप अभिव्यक्ति हिंदी डॉट ओआरजी पे ज़रूर गए होंगे। ये वेबसाइट हिंदी लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं पूर्णिमा वर्मन जी, जो कि संपादक हैं इस मैगज़ीन की। तो आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आगे बात करें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभिव्यक्ति हिंदी जो आपकी मैगज़ीन है, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा रिसोर्स है हिंदी लेखकों के लिए, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या सोच थी? बहुत बड़ा रिसोर्स आप कह रहे हैं, हम लोग ने हुँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जी। धीरे-धीरे काम करते-करते बड़ा हो गया। हुँ, शुरुआत ऐसे हुई कि एक कोर्स किया था वेब डिज़ाइनिंग का जी, और पत्रकारिता का अनुभव था पहले से। जी, तो पहले ज़रूरत ये थी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए कि मेरे हस्बैंड के लिए, जी। उनकी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनानी थी। अच्छा, तो वेबसाइट बनने के बाद वो विद्या जो मेरे पास में रह गई, उसका कुछ न कुछ तो इस्तेमाल करना था। जी, और जब हम लोग 24 घंटे जब मैं दुबई गई, 24 घंटे मेरे पास इंटरनेट था। जी। तो मैं देखती थी कि अंग्रेज़ी का कितना कुछ है वेब पर, हुँ, लेकिन हिंदी का कुछ भी नहीं था जी, और उस समय तो हिंदी फ़ॉन्ट भी नहीं था। तो बहुत कारीगरी से हुँ, हुँ, अ, हिंदी के फ़ॉन्ट को लिख करके उसकी इमेज बना के जी, तब अपलोड करते थे। हुँ, हुँ, तो उस समय इंटरनेट इतना फ़ास्ट नहीं होता था जितना अभी है। जी, जी, तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि छोटी कविताएँ हैं, जी, छोटी कहानियाँ, छोटे-छोटे चित्र और उसका भी रिज़ॉल्यूशन एकदम कम करके, ताकि जी, डाउनलोड होने में टाइम ना लगे। हुँ, इन सब चीज़ों के साथ में शुरू कर दिया था जी, और 1-2 साल में धीरे-धीरे लोकप्रिय होता गया। हुँ, हुँ, फिर हम लोग ने सोचा कि कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए, धीरे-धीरे स्पीड भी बढ़ी। जी, फिर एक फ़ॉन्ट आया जिसको कि वेब पर लिखा जा सकता था। हुँ, शायद आपको पता है, वो पहला फ़ॉन्ट था हर्ष कुमार जी ने बनाया था, ₹225 $250 उसकी कीमत होती थी। अच्छा, हमने उनको चिट्ठी लिखी कि हुँ, हुँ, हमको ये फ़ॉन्ट चाहिए और हम एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम है। जी, तो उन्होंने हमें मुफ़्त में दे दिया वो फ़ॉन्ट। अच्छा, अच्छा, जी, जी, तो बस हमने उसके सहारे हुँ, बना ली अपनी साइट हुँ, हुँ, और जो पहला अंक हमारा निकला, जी, उसको हमने दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी डिपार्टमेंट में भेजा। अच्छा, तो इससे काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी। जी, उन लोग को घर बैठे-बिठाए एक हुँ, सोर्स मिल गया हिंदी का, जो कि जी, पहले कभी था ही नहीं। जी, जी, और बहुत से देश ऐसे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी नहीं होती, हालाँकि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती हुँ, है। हुँ, तो उनको जब ये कुछ मिल गया तो सब लोग उससे पढ़ने लग गए। जी, जी, तो इस तरीके से काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। हुँ, हुँ, बहुत से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हमें बुलाते थे अपने यहाँ। जी, विदेशों में बहुत सारी यात्राएँ की, जी, उनके हुँ, विद्यार्थियों से मिले, जी। काफ़ी रोचक रहा। तो आपने बताया आप पहले जर्नलिस्ट थीं, हाँ जी। तो क्या क्या एक्सपीरियंस था? और मुझे लगता है वो काफ़ी मदद किया होगा उसने आपको इस हाँ, इसमें। हाँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो बहुत करते थे। जी, जभी भी कोई यूनिवर्सिटी में जाता है ना, हुँ, लखनऊ हो या इलाहाबाद हो, जी, इलाहाबाद जी, में पढ़ाई हुई मेरी, तो रेडियो में काम करना है, मैगज़ीन्स में लिखना है, पेपर में लिखना हुँ, है, यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग करनी है, ये सब चीज़ें का काफ़ी शौक था। फिर जी, जी, धीरे से एक कोर्स भी किया जर्नलिज़्म का, हुँ, हुँ, फिर अमृत प्रभात में काम किया, अच्छा, मनोरमा था उन दिनों, वहाँ पे उसके लिए भी करते थे, जी, जी, सब कुछ करते थे। जी, जी। हाँ जी। तो आपका लव फॉर लिटरेचर मेरे ख्याल से हाँ, वहीं से नाटक में स्टेम भी हो रहा काम करते है। थे। जी, जी, 3 अच्छा, एज़ वहाँ की एक संस्था है, हुँ, हुँ, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन, तो हुँ। उसके मेंबर थे। तो आपकी ये जो मैगज़ीन है, अभिव्यक्ति हिंदी की अगर मैं बात करूँ पूर्णिमा जी, तो इसमें तुकांत शब्द की भी एक डिक्शनरी है, एक शब्दकोश भी है, कहानियाँ हैं। तो ये सब कंपाइल करके इसे पब्लिश करने में मेहनत लगती होगी, लोग लगते होंगे, पैसा, रिसोर्सेज़ सब लगता होगा। तो अब आज इतना
फेमस हो गया है जब आपका वेबसाइट, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं अब इसे कमर्शियलाइज कर देना चाहिए? आप ऐसा कह सकते हैं कि हम्म, हम पुराने भारतीय लोगों में हम्म, पैसे की समझ इतनी ज़्यादा होती नहीं है हम्म, और हम लोग बिना पैसे के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। जी। बार्टर सिस्टम होता है ना हमारा पुराना, जी जी। तो जो शब्दकोश है वो मेरे भाई ने बनाया है। जी अच्छा। शब्दकोश और तुककोश दोनों, हम्म, और वो कंप्यूटर इंजीनियर है। जी तो हमने उसको सिर्फ टाइप करके दिए शब्द, जी। बाकी काम उसने कर दिया। अच्छा अच्छा। और हाँ, उसने अपलोड भी कर दिया था। हम्म, तो बस ऐसे ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं जो काम करते हैं साथ में मिल कर के। जी जी। थोड़े दिनों बाद हमें अश्विन गांधी नाम के एक सज्जन से मुलाकात हुई जी जो कि कनाडा में कंप्यूटर साइंस के हम्म, प्रोफेसर थे। जी जी। अब वो रहे नहीं, जी लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया। जी। एक हमें दीपिका जोशी मिली कुवैत से। हम्म, शुरू में तो हमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी जी क्योंकि हिंदी वालों को टाइपिंग आती नहीं थी। जी जी। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, टाइपिंग में बहुत हेल्प करती हाँ जी, थी। अब तो खैर फोनेटिक टाइपिंग आ गई जी, है, जी। पर उस समय तो तो बिल्कुल हाँ नहीं हाँ था। जी। और वैसे भी हिंदी टाइपिंग लोगों को आती नहीं थी हम्म, क्योंकि जो फ़ॉन्ट वो लोग टाइप कर रहे थे, जी वो वेब पर दिखते नहीं थे। जी जी। तो हमें सब कुछ रीटाइप ही करना पड़ता था। हाँ, आपको यूनिकोड चाहिए होगा, यूनिकोड उस समय यूनिकोड उस समय आया नहीं था। हाँ जी जी जी। अर्ची का जो हमने फ़ॉन्ट बताया ना, जी जी। यूनिकोड 2003 में आया है हम्म। और हम लोग ने अपनी पत्रिका में 2007 से उसको डाला। इनकॉर्पोरेट जी। किया जी जी जी। तो उससे पहले वही जैसा आपने बताया, इमेज बना के अपलोड करना इमेज पड़ता था। डालते थे और हाँ 2000 से जी एक सुशा फ़ॉन्ट आते थे जी। पहले, जो कि हर्ष कुमार जी के थे, जैसा मैंने हम्म। बताया। तो उन पे बनती थी हमारी साइट। अच्छा। लेकिन उसके लिए पढ़ने वालों को वही फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होता था। जी जी, तो तभी हम वो रीडेबल मैगज़ीन हुआ में था। ऊपर लिखते थे जी जी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका, ये सब कुछ चीज़ें, जी जी। ताकि लोग पढ़ सकें। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है जी, आपने जी। कम्युनिटी को। और ये जो ममता कालिया है ना, उनका बेटा प्रबुद्ध कालिया, जी। उसने हमारी साइट को डायनामिक बनाया था। अच्छा। तो हम्म। वो भी सब दोस्ती के ज़रिए जी ऐसे जी। कि उसमें क्या होता था, फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, अपने आप डाउनलोड हो जाता हम्म। था। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ये जी। चीज़ें आगे बढ़ी। फिर हम्म, जब यूनिकोड आ गया फिर तो कोई जी प्रॉब्लम जी। ही हाँ, नहीं तब थी। तो फिर हाँ जी। सरलता हो हाँ। गई होगी थोड़ी। तो हर महीने आपकी ये जो मैगजीन है, पहले हफ्ते में इसका एडिशन छपता है, पूर्णिमा जी। हाँ जी। और उसमें फ्रंट पे एक कहानी फीचर होती है। जी, जी। तो आपके पास इतने हजारों एंट्रीज आती होंगी, कैसे चूज करती हैं कौन सी कहानी को फीचर करें या ना करें? तो थोड़ा ये असमंजस होती होगी। 2-3 तरह से कहानियाँ लेते हैं। जी। एक तो प्रसिद्ध लेखकों की, हम्म। बगैर उनकी परमिशन के। जी तो अगर कोई नाराज़ होता है तो फिर हटा देते हैं। जी जी ज़्यादातर लोग नाराज़ नहीं जी। होते। हम्म, दूसरी जैसे मानिए कोई हम विशेषांक निकाल रहे हैं, हम्म, तो हमारी मैगज़ीन निकलने से पहले जी भी दुनिया में के हम्म, अलग-अलग कोनों में जी बहुत से लोग हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जी। उनके बारे में भारत में कोई भी नहीं जानता था कि वो इतने अच्छे लेखक हैं और कितना कुछ लिख रहे हैं। हम्म, जब ये मैगज़ीन निकली तो हमें उनकी रचनाएँ मिलने लग गईं। जी। तो आप देखेंगे करीब 5-7 या 10 सालों से प्रवासी लेखन के नाम से हम्म एक नया प्रश्न पत्र शुरू हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, पहले तो वो था ही हम्म नहीं। हम्म। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ हमारी मैगज़ीन के ज़रिए, जो कि जी जी सबको पता लगा कि प्रवासी साहित्य कितना ज़्यादा और कितना अच्छा लिखा जा रहा है। जी जी। और ज़्यादातर ये लोग प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटीज़ में, हम्म तो बहुत ही स्तरीय लेखन था। हम्म। और जैसे कि एक ज़माने में हम इंग्लिश में कहते थे कि अंग्रेज़ी में पूरी दुनिया है, जी। अंग्रेज़ी साहित्य में, हम्म। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज किया। जी। लेकिन आजकल हम लोग भी सारी दुनिया पे राज कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से। जी जी। हमारे इतने इंटेलिजेंट जो हम्म लोग हैं, हम्म। वो ऐसे कोई कोना नहीं है दुनिया में जहाँ वो ना हो। जी जी तो मैंने उनको इसके लिए प्रेरित किया जी कि जी। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की कहानियाँ लिखें। हम्म। तो कुछ लोग तो पहले से ही लिख रहे थे, लेकिन जी। कुछ लोगों को हम्म। मैंने कहा वहाँ की कहानी भेजो, वहाँ की कहानी भेजो। जी जी। तो इस तरीके से वो कहानियाँ चुनी गईं। हम्म विशेष अवसरों पर भी लिखवाई गई कि एक हम्म बंदा जो लंदन में रहता है, उसकी दिवाली कैसी होती है। हम्म। तो वो एक अलग अनुभव था, बिल्कुल। लोगों को पढ़ना अच्छा लगता था। हम्म। बस ये बात ध्यान में रखी गई कि राजनीति और हम्म प्रशासन, इन सब चीज़ों के हम्म। बारे में ना लिखा जाए, क्योंकि वो तो अखबारों में भी आता जी रहता है, जी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम्म। सामाजिक जीवन के बारे में, सांस्कृतिक जीवन के जी। बारे में हम्म। ज़्यादातर कहानियाँ और लेख हम देखेंगे उसी बारे में हैं। जी जी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जो एंट्रीज आई उनमें से अगर कोई कहानी आपने नहीं चुनी, जैसे मान लीजिए किसी ने पुलिस प्रशासन की कोई कहानी भेज दी और अच्छे लेखक हैं,
तो अगर आपने उनकी नहीं चुनी कहानी तो क्या नाराज़गी होती है, ज़ाहिर करते हैं कि नहीं आपने हमारी कहानी क्यों नहीं पब्लिश करी? जहाँ तक पुलिस प्रशासन की कहानी का सवाल है, हुँ, वो हमने अपने निर्देशों में पहले लिखा हुआ है। जी। तो हुँ, हुँ, उनको हम बताते हैं, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा हो तो हम बता देते हैं कि हम जी। इस तरह की रचनाएँ प्रकाशित नहीं हुँ, करते हैं। हुँ, बाकी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ अच्छी-अच्छी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित नहीं होती। जी। कुछ कारण होता है कि पहले तो हम हफ्ते में 1 बार प्रकाशित करते थे बस, लेकिन आजकल हुँ, अ, पत्रिका महीने में 1 बार प्रकाशित होती है, हुँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ मैं काम कर रही हूँ हुँ, उसकी हुँ, वजह से बहुत कम समय मिलता है। जी, तो आप सारी कहानियाँ तो प्रकाशित नहीं कर पाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है ना? है। हुँ, तो जानते हैं सब लोग हुँ, कि किसी जी, वजह से नहीं जी, प्रकाशित जी, हुए। किसी-किसी को उत्तर दे देती हूँ जो लोग पूछते हैं, जी, जी, वरना हुँ, हमने लिखा हो कि अगर 3 महीने तक उत्तर नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि हुँ, कहानी प्रकाशित नहीं हो जी, पाई है। हुँ। तो पूर्णिमा जी आपने जैसे बताया सुन के लगता है काफ़ी मेहनत लगती होगी, इतना सारा काम सब कंपाइल करना, सब कुछ करना और ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं कर रही हैं, आपके जैसे आपने बताया मित्र हैं और साथ में सहयोगी हैं जो सहयोग कर रहे हैं। तो कैसे मोटिवेटेड रखती हैं? क्योंकि अगर मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है किसी तरीके का, तो कभी-कभी वो मोटिवेशन लैग कर जाता है ना? कुछ कमी हो जाती है। तो कैसे मोटिवेटेड रखती हैं खुद को और अपनी टीम को? आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी टीम है, वो हुँ, बिना पैसे के बहुत मोटिवेटेड रहती है। जी, जी। शौकीन लोग हैं सब, हुँ, हुँ। तो बहुत से लोग बिना पैसे के अपने शौक के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जी, जी। हुँ, तो हुँ। बस हम लोग भी लगे रहते जी, जी। हैं। जी। बिल्कुल। तो फिर आगे का क्या प्लान है पूर्णिमा जी? क्या मतलब मैगज़ीन को और बड़ा करने का कुछ प्लान या कुछ नया जो आप कुछ नया लाना चाहें अगर वेबसाइट में? जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हुआ है, हुँ। वो किसी प्लान के तहत नहीं हुआ, जी, जी। अनायास होता है। हुँ, अगर कोई ऐसा काम करने वाला मिल गया, हुँ। मान लीजिए कोई चित्रकार हमारे साथ आ गया, जी। उसने कहा हम एक कॉलम बनाएँगे हुँ, पेंटिंग्स पे, जी। तो एक कॉलम शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। या कोई इंटीरियर डेकोरेटर हमारे साथ मिल गया, जी। तो वैसा कॉलम शुरू हो जाता है। जी, जी। तो वो 1-2 साल चलता है जब तक वो फ्री होते हैं। हुँ, तो इस तरह से कोई चीज़ प्लान नहीं होती है। हुँ। ये जो संस्थान हम चला रहे हैं वो भी कोई प्लान नहीं था। हुँ, हुँ। अपने आप से जी। जिस तरह से वो विकसित हुआ है वैसा हुँ, है। जी। आप कभी आएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह नहीं, से बिल्कुल, बिल्कुल आप जैसा कि आपने मुझे अभी बताया था कुछ देर पहले कि आप स्कूल भी चलाती हैं, कुछ उसके बारे में बताइए? स्कूल भी अनायास बना था। हम एक सांस्कृतिक संस्थान बनाना चाहते थे। जी, जी। विदेशी यात्राओं के समय हम देखते थे कि शहरों में एक ऐसी जगह होती है, जी। जहाँ पर चित्रकार हैं, हुँ। गायक हैं, जी, जी। अभिनेता हैं, वो अपना-अपना काम कर रहे हैं। हुँ। तो अगर कभी शाम को जाएँ आपको देख के बड़ा अच्छा लगता था। हुँ, हुँ। तो हमने भी सोचा हम एक ऐसी जगह बनाएँगे ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छी तरह से कटे। जी, जी। तो वैसा बनाने के प्रक्रिया में हमें जो ज़मीन मिली वो एक स्कूल की थी। जी, जी। तो हमने सोचा कि हम सांस्कृतिक हुँ। कार्यक्रमों को स्कूल के साथ जोड़ कर के बनाते हैं और वो एक जी। अच्छा अनुभव रहा। हुँ। तो हम बच्चों को मेरे विचार से बहुत हुँ। सांस्कृतिक शिक्षा दे पाते हैं इसकी जी। वजह से। जी, जी। जी। तो आपका जो ये सांस्कृतिक सेंटर है, जो आपने बताया सांस्कृतिक केंद्र है जो, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पे? हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ब्लैक बॉक्स थिएटर है। अच्छा, अच्छा। एक छोटा-सा रेस्टोरेंट है, वो तभी चलता है जब कोई कार्यक्रम होते हैं, बाकी जी, जी। समय बंद रहता है। जी, जी। पुस्तकालय है, हुँ, हुँ। एक्टिविटी हॉल है, जी। तो तरह-तरह की गतिविधियाँ हमारे यहाँ शाम को कथक नृत्य की कक्षाएँ चलती हैं। जी। तो नृत्य के, संगीत के, हुँ। कला के कार्यक्रम, जी, जी। हमारे पास एक आर्ट गैलरी भी है। जी, जी। अच्छा। तो अभी भी हमने 3 दिन का एक कार्यक्रम किया था, जी, आर्ट फेस्टिवल। जी, तो बाहर से भी लोग आते हैं, जी, हिंदुस्तान के भी हमारे मित्र जो कलाकार हैं। जी। बच्चों के साथ उनका सेशन हुँ, होता है, जी। पेरेंट्स के साथ में हुँ, होता है। हमारे लिए पेंटिंग्स भी बनाकर छोड़ जाते हैं जो जी। हम आर्ट गैलरी में हुँ, प्रदर्शित कर देते हैं। हुँ। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। बिल्कुल तो हम चाहेंगे पूर्णिमा जी कि और बड़े स्तर पे आपके भविष्य में कार्यक्रम हों। तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आईं और अपना बहुमूल्य समय हमें आपने दिया। आपका भी बहुत-बहुत बस धन्यवाद और आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जी। आशा है कि आगे वाले कार्यक्रमों में आप भी हमारे साथ होंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो ये थी हमारी छोटी-सी मुलाकात पूर्णिमा वर्मन जी से। तो अगर आप अभी तक अभिव्यक्ति.org को विज़िट नहीं किया है आपने इस वेबसाइट को, तो जाइए और देखिए और बहुत काम की वेबसाइट है। और हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।